नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में यूजीसी नेट पेपर 2 के प्रश्नों को हल करेंगे, जो प्रश्न 2018 के परीक्षा में पूछे गए थे। चले हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के 4 भेद है। मैं केवल सही उत्तर को ही बोलूँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धियों की वे साहित्य रचनाएं आती है जो। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। तत्कालीन लोकभाषा हिंदी में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। अगला प्रश्न है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति सखा में अश्लील विलासिता की जागृत हुई। यह विचार किसका है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह विचार है। अगला प्रश्न है, प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, राम भक्ति शाखा से। यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखेंगे, इसी प्रश्न को किसी दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कृष्ण भक्ति शाखा के 3 कवियों के नाम दे दिए जाएंगे और उसमें से और एक राम भक्ति शाखा से, और उसमें से पूछा जाएगा कि राम भक्ति शाखा के कौन से कवि नहीं है। तो वहाँ पे आप याद रखेंगे प्राणचंद चौहान। इस प्रकार के प्रश्न कई बार देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न है, भंवर गीत किसकी रचना है? उत्तर दूसरा सही हो जाएगा। भंवर गीत नंददास की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8वां, राजनीति रूप से रीतिकालीन मुगलों के शासन के वैभव के। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। अगला प्रश्न है, कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर मयान से तलवार निकाल ली थी और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपुतन के दान युद्ध जुरिबे में नेकू जे न मुरके नीत देव देन वारे है मही के मही पालन को हिये के विरुद्ध है सने ही सांचे उड़के ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के जालिम दमाद है अदानिया ससुर के चोजिन के चोजी महा मौजिन के महाराज हम कविराज है पै चाकर चतुर के। ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन की नहीं है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, प्रेम प्रलाप। ये ठाकुर जगमोहन की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, बगिया बसंत बसेरो कियो बसी तेही त्यागी तपाइये ना दीन काम कौतूहल के जो बने तीन बीच वियोग बुलाई ना। उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। अगला प्रश्न है, आज रात इससे परदेश चल कीजिए विश्राम यही जो कुछ वस्तु कटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शरत चंद। अगला प्रश्न है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, युद्ध और नारी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? ऑप्शन देख लेंगे। यहाँ पे उत्तर भी आप देखेंगे, उत्तर पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास भी माना जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। इसके जो लेखक हैं वे लाला श्रीनिवास दास जी हैं। अगला प्रश्न है, पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद की किस नाटक का पात्र है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अनुमितिवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक आईए रिसर्च द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नोट्स टुवर्ड द डेमिनिशन ऑफ कल्चर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, घोर अंधारे मणि चंद्रमणि जिमि उज्जोर करेउ परम महासुख एकु कने दुर्य अशेष हरेई। उपयुक्त दोहा में महासुख का संबंध किस किस से है? यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे और कोड को भी देखेंगे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और सी सही है। अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, इन पंक्ति में तुलसीदास का अभिप्राय है? ऑप्शन देख लेंगे, कोड भी देखेंगे। यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी सही है। इस प्रकार की पंक्ति को दे दिया जाता है और उससे में पूछा जाता है कि इसके रचयिता कौन है, तो ये भी आप याद रखेंगे, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, यह तुलसीदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23, नानागरी काया विधि किन्हा लेई खोजा पावा तेई चिन्हा। पै सुठी अगम पंथबक बरबाका तस्मा रग जस सोई का नाका। बांक चढ़ाव 7 खंड ऊंचा चारी बसेरे जाई पहुँचा। शुक्ल के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरे से अभिप्राय है? ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बी और सी सही है। अगला प्रश्न है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिर ही आज अजहूँ बनारसी असपासा। अचार सहित विप्र करहिन दंड उति तिन तने रविदास दसानो दासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? यहाँ पे ऑप्शन और कोड देख लेंगे। नेट में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, पंक्तियों से काफ़ी प्रश्न आते हैं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए, बी और सी सही है। अगला प्रश्न है, झूठो है झूठो सदा जगू संत कहंत जे अंतु लहा है। ताको सठे सठ संकट कोटिक काढ़त दंत करंत हहा है। जानपनी को गुमान बरो तुलसी के विचार गवार महा है। जानकी जीवनु जान न जन्यो तो जान कहावत जन्यो कहा है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि ऑप्शन देखेंगे तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और बी सही है। झूठो है झूठा है झूठो सदा जगु संत कहत जे अतुल तहा है। ताको सटे सठ संकट कोटिन काढ़त दंत करत। जहाँ इसमें तीसरी पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि उन्हें अपने
ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है, वे स्वयं महागवार है। जबकि तीसरा एवं चौथा विकल्प प्रश्न की तीसरी पंक्ति से कोई संबंध नहीं रखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। प्रश्न है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय है, उर में माखन चोर गहे, अब कैसहूँ निकसत नहीं उधो, तिरछे हवे जो अंडे। ऑप्शन देखेंगे। गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वह उन्हें दिल से निकालना चाहती है लेकिन निकलते ही नहीं, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है। चौथा ऑप्शन को भी देखेंगे। चौथा ऑप्शन है कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। कोड भी दिया गया है, ए, बी और डी सही है जबकि सी सही नहीं है। सी में एक बार फिर से हम देख लेते हैं, सी में क्या दिया हुआ है। सी में दिया हुआ है वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है। नहीं, गोपी कृष्ण को दिल से निकालना चाहती है लेकिन वे किसी भी प्रकार से अब निकल नहीं रहे हैं, वे तिरछे उनके दिल में अड़े हुए हैं जो निकालने से भी नहीं निकल रहे हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 27। रीति मुक्त कविता की विशेषता है। ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। रीति मुक्त काव्य की विशेषता है ए, बी और सी। डी नहीं है, अभिव्यंजना में अविधा मूलक है, ये ऑप्शन गलत है। प्रश्न है किशुक पुंज पे से फूली रहे सो लगी उर्दो जो वियोग तिहारे, मातो फिरई न घिरे अबलानी पे जान मनोज यो डारत मारे, हवे अभिलाषिन पात निपात कढ़े, हियसूल उषान सी न डारे, है पतझार बसंत दुहु धन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में अभिव्यंजना के कौन कौन रूप व्यक्त हुए हैं? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। कोड दिया हुआ है, कोड को भी देखेंगे आप, ए, बी और सी सही हो जाएगा। उक्ति वैचित्र, उक्ति चमत्कार, उक्ति विपर्य ये सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। मीराबाई के पदों में मुख्य है। ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ए, सी और डी। मीराबाई के पदों में अपूर्व भाव विह्वलता है, रहस्यानुभूति है और आत्मसमर्पण है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। खरी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खरी बोली के अर्थ में होता है, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। खरी बोली का उद्भव सौरसायनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप में हुआ है। खरी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए, बी और सी सही है जबकि डी ऑप्शन गलत है। तो आज हम यहीं पे इस वीडियो को स्थगित करते हैं। अगले वीडियो में इसके दूसरे पार्ट के साथ फिर मैं आप सभी से मिलती हूँ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।